हेलो गाइस, वेलकम टू सीएसएस ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम सीएसएस टेक्स्ट डेकोरेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। गाइस, इस टॉपिक को हम एक रियल एग्जांपल के बेसिस पे समझेंगे। तो गाइस, प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इस लेक्चर के इनसाइट हम टेक्स्ट डेकोरेशन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस, टेक्स्ट डेकोरेशन, इन 5 प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इन 5 प्रॉपर्टीज़ को विथ एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ। यहाँ मैंने हेडिंग में टेक्स्ट दिया यश प्रोग्राम, और अभी मैं इसे ब्राउज़र पे रन करके आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस तरीके से आउटपुट दिखाई दे रहा है। ये अभी इसका डिफ़ॉल्ट व्यू है। अभी इसके ऊपर अगर मैं लाइन देना चाहता हूँ या अंडरलाइन देना चाहता हूँ या लाइन थ्रो करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन नेम की प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा। किस तरीके से कर सकते हैं? यहाँ पर जो हेड सेक्शन है उसमें मैं स्टाइल टैग का यूज़ करूँगा क्योंकि मैं इस हेडिंग के ऊपर CSS अप्लाई करना चाहता हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इंटरनल CSS यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैं H1 एलिमेंट को डिफ़ाइन करूँगा और यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा मैं टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन। यहाँ पर सबसे पहले मैं अंडरलाइन करता हूँ। चलिए सेव करते हैं और ब्राउज़र पे रीलोड करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके नीचे अंडरलाइन आ चुका है। अब मान लीजिए कि मैं अंडरलाइन नहीं करना चाहता, मैं ओवरलाइन करना चाहता हूँ। तो किस तरीके से कर सकते हैं? ओवरलाइन का मतलब होता है कि टेक्स्ट के ऊपर लाइन आएगा। तो यहाँ अंडरलाइन हटाकर ओवरलाइन कर देते हैं। चलिए सेव करते हैं और रीलोड करके चेक करते हैं इस तरीके से। अब मान लीजिए कि आप लाइन थ्रो करना चाहते हैं, यानी कि इस टेक्स्ट को आप काटना चाहते हैं। तो इसके लिए आप HTML में एस टैग यूज़ करते हैं जिसे स्टिक कहा जाता है, और यहाँ पर आपको लाइन थ्रो यूज़ करना होगा। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई लिंक हो, जैसे कि मैं यहाँ पर एंकर टैग यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया कोडेश, और यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज़ किया मैंने href, और यहाँ हैश लिख दिया। ठीक है, चलिए रीलोड करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अंडरलाइन आ रहा है। अब मान लीजिए कि आप इस अंडरलाइन को हटाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा। मैं यहाँ पर जो ए एलिमेंट है इसको डिफ़ाइन कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन नेम की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा और इसे नन कर दूँगा, यानी कि जो लाइन आ रहा है वो हट जाए। आप देख सकते हैं यहाँ से जो अंडरलाइन है वो हट चुका है। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर और भी जो अदर प्रॉपर्टीज़ है उनका यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए, जैसे कि मैंने बताया था टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। तो अगर आप इसे कलर देना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ या फिर ओवरलाइन कर देता हूँ, इनमें से कोई भी करता हूँ तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा।
वैसे तो इसके ऊपर भी कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ आपको यहाँ यूज़ करना है टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, और यहाँ कलर में दे देता हूँ रेड। सेव करते हैं और रीलोड करते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लाइन है इसका कलर रेड हो चुका है। अब अगर यही लाइन ओवरलाइन है या अंडरलाइन है तब भी इसका कलर क्या होगा, रेड होगा। मैं यहाँ पर ओवरलाइन कर देता हूँ, रीलोड करता हूँ, आप देख सकते हैं। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल की बात करते हैं। यहाँ पर यहाँ मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल की बात की। तो चलिए टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल में मैं यहाँ सॉलिड कर देता हूँ। सॉलिड करने से क्या होगा, ये जो लाइन है ये सॉलिड हो जाएगी, जो अभी डिफ़ॉल्ट में ऑलरेडी सॉलिड ही है। अभी यहाँ पर डैश्ड यूज़ करते हैं, इससे बेटर तरीके समझ में आएगा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लाइन है यहाँ डैश 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 इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर आप डॉटेड यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन में डॉट 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 इस तरीके से आ रहा है। इसी तरीके से आप थिकनेस भी इसका बड़ा घटा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल है इसे हटा देता हूँ। आप रख भी सकते हैं, मैं इसे हटा रहा हूँ। सेव करते हैं और वापस से यहाँ पर इस तरीके से लाइन दिखा दे ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसे 5 पिक्सल कर देता हूँ। सेव करते हैं, यहाँ पर रीलोड करके चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये 5 पिक्सल बढ़ गया है। आप इसे परसेंट में भी सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 30% कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब आप शॉर्टेड प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टेड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, शॉर्टेड प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि केवल आप टेक्स्ट डेकोरेशन यूज़ करेंगे, यानी कि ये अदर प्रॉपर्टी है। अभी मैं यहाँ पर सब कुछ हटा देता हूँ। यहाँ पर ये मैंने पूरा ही हटा दिया है यहाँ से। अभी सेव करते हैं और यहाँ पर रीलोड करके चेक करते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब मैं वापस यहाँ पर जो H1 एलिमेंट है उसको डिफ़ाइन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा अंडरलाइन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा अंडरलाइन। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओवरलाइन तो यहाँ पर आ जाएगा ओवरलाइन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाइन थ्रो, तो यहाँ पर ये जो लाइन है इस तरीके से थ्रो हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज़ कर रहा हूँ केवल। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन नहीं है और मैं इसका यूज़ करूँगा तब भी यहाँ पर अंडरलाइन नहीं दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ये मैंने बताया कि ये टेक्स्ट डेकोरेशन है। अब लाइन थ्रो तो मैंने कर दिया है जैसे कि, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं इसका कलर भी देना चाहता हूँ तो बस स्पेस दे के मैंने यहाँ पर लिखा रेड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। अब इसी तरीके से आगे आपने लिख दिया यहाँ पर 5 पिक्सल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 पिक्सल बढ़ गया इस तरीके से।
अब यहाँ पर आगे आप इस तरीके से रोटेट लिख देंगे तो यहाँ रिलोड करते हैं तो ये देख सकते हैं आप रोटेट हो गया इस तरीके से। तो गाइस आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने CSS टेक्स्ट डेकोरेशन के ऊपर डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।